आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर में लापता कारोबारी पुत्र कैरव गांधी के घर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दिया, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिया है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड में हालात चिंताजनक है, राज्य में प्रशासनिक नियंत्रण कमजोर पड़ा है। मंत्री संजय सेठ ने रांची में 2 बच्चों के अपहरण के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि सामाजिक संगठनों की सक्रियता से बच्चों की बरामदगी हुई है, जो प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े करती है। राज्य में अराजकता का माहौल है और इसके जांच एजेंसियों और पुलिस का मनोबल प्रभावित हो रहा है। जो झारखंड में स्थिति बनी है, संभल नहीं रहा झारखंड से। सीखना चाहिए इनको बिहार से, सीखना चाहिए योगी मॉडल से। अरे नहीं चलता, योगी मॉडल लागू करो। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सुशासन है, सीखना चाहिए। तो कैरव गांधी के परिजनों से केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मुलाकात की है। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दिया, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा भी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो झारखंड में हालात फिलहाल देखने को मिल रहे हैं वो बेहद चिंताजनक हैं, क्योंकि राज्य में प्रशासनिक नियंत्रण कमजोर पड़ता दिख रहा है। मंत्री संजय सेठ ने रांची में 2 बच्चों के अपहरण के मामले का भी जिक्र किया और इसी प्रकरण पर कहा कि सामाजिक संगठनों की सक्रियता से बच्चों की बरामदगी हुई, जो प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े करते हैं। संवाददाता विनोद केसरी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। विनोद, देखिए, व्यवसायी पुत्र जो है उनकी गुमशुदगी और उनकी जिस तरह से अपहरण का मामला सामने आया, अब ऐसे में हाल ही में हमने अंश और अंशिका मामला भी देखा था। संजय सेठ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं, उन्होंने राज्य के प्रशासनिक स्तर पर होने वाली कार्रवाई को लेकर भी चिंता जाहिर की, परिजनों से मुलाकात भी की है। निश्चित तौर पर सुष्मिता, मैं बता दूं कि भारत सरकार के केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ लापता कैरव गांधी के आवास पहुंचे हैं और उन्हें परिजनों से मुलाकात की है और घटना का दुखद बताया। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया, क्योंकि संजय सेठ ने यह भी कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के हालत बहुत खराब हो चुके हैं, आए दिन लोगों का अपहरण हो जाता है, बच्चे लापता हो जाते हैं, आए दिन हत्या हो रही है, लूट हो रही है, छिनतई हो रही है। तो ये राज्य सरकार पूरी तरह विफल है। ये तमाम आरोप लगाए हैं, प्रशासनिक नियंत्रण कमजोर पड़ चुका है। और साथ ही उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए सुशासन की बात भी कही है। निश्चित तौर पर है, अभी आरोप प्रत्यारोप कई चीज देखने को मिलेंगे। तो निश्चित तौर पर है कि जो अपहरण हुआ है, पुलिस भी कैरव गांधी के पता लगाने के लिए प्रयास कर रही है और पिछले 3 दिनों से उनके परिवार के लोग काफी परेशान थे और चाहते हैं कि मेरे पुत्र वापस हो जाए, क्योंकि उद्योग जितने भी जमशेदपुर के जो व्यवसाय वर्ग के लोग हैं उन्होंने भी काफी नाराजगी जताए हैं, क्योंकि उन्हें चाहते हैं कि जो अपराधी इस तरह घटना को अंजाम दिए हैं और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि ऐसे में जो व्यवसाय वर्ग के लोग सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। ये तमाम ऐसी बात कर रहे हैं। और वह भाजपा हो, जेडीयू हो, कल विधायक सरजू राय ने भी इस पूरे मामले को लेकर के कड़ा रुख अपनाया है। साथ में राज्य के डीजीपी और एसएसपी को भी फोन के माध्यम से पूरी जानकारी दिया है। तो निश्चित तौर पर है कि अभी तमाम राजनीतिक दल इस मामले पे कूद चुके हैं और बिल्कुल विनोद, क्योंकि इसके पहले ही हाल में हमने वो प्रकरण भी देखा, अपहरण कांड को लेकर के भी लगातार विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेर रहा था। प्रशासनिक स्तर पर जो भी सुविधाएं दी जा रही है उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और ऐसे में एक और ये मामला राजनीतिक बयानबाजी को सामने रखता है। बहुत शुक्रिया विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।